तो अपने जीवन की बड़ी से बड़ी सीन में भी स्थिर रहते हैं। और अगर हम उस शक्ति को यूज नहीं करते तो हम एक छोटी सी बात पे भी परेशान हो रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, रो रहे हैं, बिना ये समझे कि परिस्थिति हमारी मन की स्थिति नहीं बनाती है, हमारी मन की स्थिति से परिस्थिति बनती है। तो इक्वेशन को चेंज करें आज। कौन कौन रेडी है इक्वेशन को चेंज करने के लिए? वेरी गुड। और आप सब देखेंगे कल सारा दिन में कि वास्तविकता यही है, हम ऑपोजिट चल रहे थे। परिस्थिति मेरे मन की स्थिति को नहीं बनाती है। मेरे मन की स्थिति किसकी चॉइस है? मेरी चॉइस है। बोलिए, मेरी सोच किसकी चॉइस है? मेरी चॉइस है। अब अपनी जीवन की कोई भी परिस्थिति को सामने लेकर आइए और अभी अभी इधर बैठकर उस परिस्थिति के प्रति अपनी सोच को बदलिए। परिस्थिति लेफ्ट हैंड मेरे कंट्रोल में नहीं है, मन की स्थिति राइट हैंड पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है। अगर परिस्थिति में कोई बदलाव नहीं आ सकता तो भी मैं सही सोचकर कम से कम अपने मन, शरीर और रिश्तों को ठीक रखूं। जीवन में एक परिस्थिति आती है, उसके बारे में हम इतना परेशान और चिंता में जाते हैं कि मन डिस्टर्ब हो जाता है, और जब मन डिस्टर्ब हो जाता है तो शरीर तंग करने लगता है, और जब मन और शरीर तंग करता है तो हम रिश्तों में चिड़चिड़े हो जाते हैं, रिश्ते बिखरने लगते हैं। परिस्थिति एक थी, एक से चार उसको हम बनाते हैं। और हमारे पास इतनी शक्ति है कि जीवन में चार परिस्थितियां भी आएंगे तो चारों परिस्थितियों को एक बनाकर शांत और स्थिर रहकर क्रॉस कर सकते हैं। हमारे पास इतनी शक्ति है कि छोटी सी बात को पहाड़ बना सकते हैं। कहते हैं ना, हम एक दूसरे को इतनी सी बात का पहाड़ बनाया हुआ है, बोलते हैं कि नहीं, ऐसा पहाड़ बनाया हुआ है। और हमारे पास इतनी शक्ति है कि पहाड़ जैसी बात को राई बनाकर, राई कैसे होती है? छोटी सी लेकिन थोड़ी कड़क होती है। तो परमात्मा कहते हैं पहाड़ जैसी बात को राई बनाकर, फिर राई को भी रुई बनाकर फूंक मारो। ये शक्ति हमारे पास है, ये शक्ति हमारे पास है। और वो शक्ति क्या है? हर परिस्थिति में सही सोचने की शक्ति। तो जब भी कोई हमारे अनुसार व्यवहार नहीं करता है, हम चाहते हैं कि इस रिश्ते में इनको ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हमें याद रखना है वो रिश्ता नहीं है सिर्फ, वो आत्मा है। वो अपने पूर्व कर्म और संस्कार लेकर आए हैं, वो अपने संस्कारों अनुसार चलेंगे। मुझे अपने संस्कारों अनुसार चलकर सही सोचना है। अगर वो नाराज हैं तो मुझे शांत रहना है, अगर वो जोर से बोल रहे हैं तो मुझे चुप रहना है, अगर वो नाराज हो रहे हैं तो मुझे शक्तिशाली रहना है, अगर वो निंदा कर रहे हैं तो मुझे सहन करना है। चुप रहने से मैं सिर्फ अपने को सुख नहीं दे रही, मैं शरीर को स्वास्थ्य और उनको भी शक्ति दे रही हूं। क्योंकि जब भी कोई गलत तरह से व्यवहार करता है, हमेशा याद रखना, सामने वाली आत्मा कमजोर है। जो कमजोर होता है वो ही गलत व्यवहार करता है। होता है या नहीं होता है? ऐसा होता है। जब आपके घर में कोई बीमार होता है तो आप उनका ध्यान रखते हैं ना? रखते हैं ना? या आप बोलते हैं आप बीमार तो मैं भी बीमार, ऐसे कोई बोलता है? ओहो, आप बीमार तो मैं आपका क्यों ध्यान रखूं, मैं भी बैठ जाती हूँ बेड पर, मैं भी बीमार। लेकिन जब कोई संस्कारों से बीमार होता है, आत्मा कमजोर होती है, तो हम कहते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो कमजोर है उस समय, हमें उनका ध्यान रखना है। और उनका ध्यान रखने के लिए हमें अपने श्रेष्ठ संस्कारों को यूज करना है। और जितना हम वो करते जाएंगे, आत्मा की शक्ति क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। यहाँ की रिकॉर्डिंग सही होती जाएगी। और जब यहाँ की रिकॉर्डिंग सही होती जाएगी, शरीर स्वस्थ रहेगा, काम कारोबार अच्छा चलेगा, रिश्ते मजबूत होंगे, क्योंकि हर परिस्थिति में मैंने सही सोचा है। अगर आपके साथ कोई गलत करे, क्या आप उसको दुआएं दे सकते हैं? अगर आपके साथ कोई गलत करे, क्या आप उसको दुआएं दे सकते हैं? इतना साइलेंस क्यों है? अगर आपके साथ कोई गलत करे तो आप उसको दुआएं दे सकते हैं? अभी भी साइलेंस है। अगर आपके साथ कोई गलत करे, आप उसको दुआएं दे सकते हैं? नहीं दे सकते? चलो अभी करके देखते हैं। सीधा होकर बैठे, आंख बंद करें, उनको सामने लेकर आए। जिसने कोई छोटा गलत किया हो या बहुत बड़ा गलत किया हो, देखते हैं दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। आप सामने लेकर आए उनको। बिजनेस में धोखा, रिश्तों में धोखा, बस सामने लेकर आए उनको। परिवार हिल जाते हैं। और ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जहां जहां हुआ उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि वहां ऐसा होगा। पिछले 2 महीने से मैं ऑन एन एवरेज कम से कम हर हफ्ते एक परिवार से मिल रही हूं, जिनके घर में उनके बच्चे ने चूज किया कि उसको नहीं जीना है। आपको पता है कितनी मुश्किल परिस्थितियां हैं? एक बच्चे को खोने का गम, और दूसरा ये गिल्ट
कि मेरी परवरिश में क्या कमी रह गई थी कि वो बच्चा मुझसे आकर बात नहीं कर सका, क्यों उसने ऐसा किया। जीवन जिया नहीं जाता उसके बाद, लेकिन क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हम सब भाग रहे थे। और कभी जब किसी को थोड़ा सा डिप्रेशन होता है, वैसी सोच चलनी शुरू होती है, तो किसी को घर में पता भी नहीं चलता कि हुआ था, और तब वो बात वहां सिर्फ डिप्रेशन तक रहकर बहुत आगे चली जाती है। इस कोविड के बाद, और इसका कोविड से कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन कोविड के बाद इस लास्ट एक साल में भारत में सुसाइड 17%, 17% बढ़ा है। क्यों? क्या ये हमारी मेहनत का रिजल्ट, ये सफलता है? ये है सफलता। तो इसीलिए अपने घर को संभाल लीजिए, अपने परिवार की शक्ति बढ़ा लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट अपने बच्चों की शक्ति बढ़ाइए। उनको आज से 10 साल आगे की दुनिया में देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज होगी वो शक्ति चाहिए होगी, आत्मिक शक्ति। इसलिए इधर उधर की बातों में परेशान होकर इस बैटरी को बिना बात के गंवाना नहीं, और दूसरों की गलतियों की वजह से अपना नुकसान करना नहीं। जो गलती कर रहा है उसकी बैटरी घट रही है, उसकी गलती की वजह से मैंने अपनी बैटरी का नुकसान नहीं करना। क्षमा करो, फुल स्टॉप लगाओ, आगे बढ़ो, अपनी शक्ति बचाओ, अपनी शक्ति बचाओ, और बचाते बचाते धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। करना है हमने ये होमवर्क कल से, पक्का? सबको पक्का? दूसरे के व्यवहार को देखकर अपना नुकसान नहीं करना। अब दूसरा होमवर्क, ये शक्ति घट क्यों रही है इतनी फास्ट? इसका एक बहुत बड़ा कारण है ये सारे जो खिलौने हमारे जीवन में आए हुए हैं, जो हमारे आराम के लिए आए थे, हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए आए थे, लेकिन हमने इनका ठीक से यूज नहीं किया, तो ये हमारी शक्ति को घटा रहे हैं। एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं। बोलिए एक बार सब मिलके, जो मैं सुनता हूं, बोलो अच्छे से, जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो हम बनते हैं। मतलब हम फोन, टीवी और ये सब चीजों से जो हम ले रहे हैं, उससे हमारे संस्कार बनते हैं, और संस्कार से हमारे कर्म बनते हैं, और कर्म से हमारा भाग्य बन जाता है। तो क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी चीजें अपने अंदर भरते जा रहे हैं, इसलिए हमारी शक्ति घटती जा रही है, और इसलिए हमें लगता है चिंता तो होनी है, दुख तो होना ही है, डर तो लगना ही है, ईर्ष्या तो होनी है, क्योंकि हम वो वाली चीजें फोन और टीवी से भर रहे हैं अपने अंदर। जैसे हम अन्न की परहेज करते हैं, तो समय आ गया है कि कंटेंट की परहेज करें। परहेज करें, खुद करेंगे तब कोई शक्ति होगी कि बच्चों पर अपना प्रभाव डालकर उनको उससे बचाएं, नहीं तो उनको तो कोई नहीं रोक सकता, उनको नहीं रोक सकेंगे। तो आज से जब भी ऐसे ऐसे करेंगे फोन को, जब भी रिमोट से टीवी को ऐसे ऐसे करेंगे, और जहां अपनी नजर को रोकेंगे, जो चीज सुनने देखने बैठेंगे, हमेशा ध्यान रखना, अगर उस कंटेंट के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, हिंसा, चिंता, डर, जेलेसी, ईर्ष्या, कंपटीशन, कंपैरिजन, कुछ भी ऐसी बातें हैं, तो वो मेरे लिए हानिकारक है, वो मेरे लिए हानिकारक है। टीवी ऑन करते हैं, घर टूट रहे हैं सीरियल में, और हम रोज उसको देखते रहते हैं। कोई क्राइम शो चल रहा है, रोज उसको देख रहे हैं। कोई किसी की निंदा करते हैं, मजाक उड़ा रहे, नीचे गिरा रहे लोगों को, हम रोज उसको देख रहे हैं। और फिर हम कहते हैं पता नहीं मुझे डर क्यों लगता है। डर नहीं लगेगा तो क्या होगा? और वो टीवी के सीरियल देख देख के अपने घर के लोगों पर शक करना शुरू कर देते हैं, उनके फोन चेक करना शुरू कर देते हैं। अपने आप नेचुरल होने वाला है वो, उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, वो नेचुरल संस्कार बनेगा, क्योंकि हमने वो भरा है अपने अंदर। इसलिए परहेज, ये चीज हमारे ऊपर इतनी हावी हो चुकी है कि ये हमारे कर्मों से हमारे भाग्य को बदल रही है। हम शांति और स्थिरता से हर बात में रिस्पॉन्ड करेंगे। रेडी 24 घंटे शांति और स्थिरता से करने के लिए? रेडी? कौन कौन रेडी? 24 घंटे की गारंटी, पर्सनल गारंटी। ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। सिर्फ अटेंशन रखना है कि मेरी जो पूंजी है वो है मेरे कर्म और संस्कार। और फिर मेडिटेशन आपने सीखना है ना, तो वो परसों से 1 मार्च से 3 मार्च, सिर्फ 3 दिन, सिर्फ 3 दिन और 1 घंटा। किस किस के पास 3 दिन 1 घंटा है? हम सबके पास है। और आपको पता है सेंटर कहाँ है? बिल्कुल इधर से पीछे है। 3 दिन 1 घंटा। अब टाइम ध्यान से सुनना। 4 टाइम रखे हैं, ताकि आपको जो टाइम सूट करे उस 4 में से आपने वो वाला टाइम सिलेक्ट करना है। पहला टाइम है सुबह 8 से 9,
दूसरा टाइम है सुबह 9 से 10, तीसरा टाइम है शाम को 6 से 7 और चौथा टाइम है शाम को 7 से 8। 4 टाइम फिर से रिपीट कर रही हूँ। 8 से 9 सुबह, 9 से 10 शाम को, 6 से 7 और शाम को 7 से 8। इन चारों टाइम में से कोई भी एक टाइम चूज करना, सिर्फ 3 दिन के लिए है। कौन रेडी है करने के लिए इस चारों में से कोई भी एक टाइम सेलेक्ट करके? अब हाथ उठाओ, अच्छे से हाथ उठाओ। ये 3 घंटे अपने को गिफ्ट जरूर देना, नहीं तो आज का डेट लिख कर रखना। अगर हमने मेडिटेशन सीखकर अपनी शक्ति बढ़ाना शुरू नहीं किया तो आप अगले साल आज के ही डेट पर फिर चेक करना, आपकी शक्ति आज जितनी है उतनी नहीं रहेगी, थोड़ी सी घटेगी। अगर हम उसको थोड़ा सा बढ़ाएंगे नहीं तो वो अपने आप थोड़ी सी घटेगी, क्योंकि वातावरण बहुत तीव्र गति से दूषित हो रहा है और उस वातावरण का हम पर प्रभाव आ रहा है। तो हम अपने परिवार के लिए शक्ति कमाएंगे। तो परसों से 1 से 3 मार्च, सुबह 8 से 9, 9 से 10, 6 से 7, 7 से 8। अब एक और बात, अगर किसी को ये चारों टाइम सूट नहीं करते तो फिर जो भी टाइम आपको सूट करे उतने बजे। अब कोई मेरे को बहाना दो, हमारे पास टाइम नहीं। और अगर आपको 1 से 3 मार्च ये 3 दिन ना सूट करे तो आपको जो दिन जो टाइम सूट करे उतने बजे। अब कोई बहाना नहीं देना, अब कोई बहाना नहीं देना, ताकि जीवन में चलते चलते अपने परिवार के या और किसी के भी कोई भी बात आए तो हमारे पास इतना स्टॉक हो कि सिर्फ हम अपने परिवार को नहीं, औरों को भी शक्ति देकर उनको भी उनके दुख से निकालकर सुख में लेकर आए। हम विघ्न विनाशक आत्मा, दुख हरता सुख करता आत्मा बन जाए। ठीक है? पक्का? पक्का? चलो अभी साइलेंस में बैठ के 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे फिर से।